नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के एक और फ्रेश एपिसोड में। और यहां पे मेरे पास में आपके लिए काफी सारी इंटरेस्टिंग टेक न्यूज, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जिन्होंने स्मार्ट वॉच को यूज किया है और ऐसे में आप जानते हैं कि उनको यूज करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपके एक हाथ में बंधी होती है स्मार्ट वॉच और आपको अपने दूसरे हाथ से उसमें इनपुट करना होता है। तो ऐसे में अगर आपके हाथ फ्री नहीं है तो आप उस स्मार्ट वॉच को इतने ठीक से यूज नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट ने नया तरीका डेवलप किया है, कुछ टेस्ट कर रहे हैं वो, और उन्होंने बनाई है इस तरह की कस्टम मेड टाइप की स्मार्ट वॉच जिसको वो टेस्ट कर रहे हैं, और वो काम करती है आपकी कलाई के जेस्चर्स के थ्रू। उन्होंने उसको नाम दिया है रिस्ट वर्ल्ड, और यहाँ पर उन्होंने लगाए हैं कुछ सेंसर्स और उसके अलावा लगाया है एक आर्डिनो बोर्ड। और उसके बाद में वहां पे जो आपके रिस्ट के मूवमेंट्स है, फॉर एग्जांपल आपको कुछ टैप करना है, कुछ स्क्रॉल करना है, कुछ स्वाइप वगैरह करना है, तो वो आप अलग अलग जेस्चर्स के थ्रू इनपुट करके अपने जो काम है वहां पे कर पाएंगे। तो ये एक अच्छी बात होगी अगर इस सिस्टम को और पॉलिश करके थोड़ा और कॉम्पैक्ट करके अगले जो वर्जन आएंगे सैमसंग की स्मार्ट वॉचेस के, या फिर एप्पल वॉच के, या फिर जो गूगल की जो वॉच आएंगी उनके, उसमें अगर इंटीग्रेट कर दें तो ये काफी अच्छी बात हो सकती है। दोस्तों, अगली जो न्यूज है वो है याहू की तरफ से कि याहू का जो फीचर जो बीच में अवेलेबल नहीं था मेल फॉरवर्डिंग का, वो वापस अवेलेबल हो चुका है। और याहू का आपको पता है पिछले कुछ दिनों में क्या सीन रहा है सिक्योरिटी को लेके। तो अगर आप याहू मेल यूज करते हैं तो आप शायद स्विच करना चाहें जीमेल पे या फिर आउटलुक वगैरह पे, तो ऐसे में आप यूज कर सकते हैं उस ऑटो फॉरवर्डिंग फीचर को जो अभी तक अवेलेबल नहीं था बीच में। दोस्तों, अगली जो न्यूज है वो एक जो न्यूज है काफी इंटरेस्टिंग है, और यहाँ पे एक ऐसा जूता है जो दुनिया में सिर्फ एक है, एक्सक्लूसिव है, काफी स्मार्ट है, और आप उसको खरीद सकते हैं एक ऑक्शन में। आप सभी को पता है वो नाइकी का जो जूता जिसके यहाँ पे अपने आप लेसेस कस जाती हैं और काफी स्मार्ट शू लगता है, तो ऐसे में उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट ये जूता है जो कि है वर्जिन अमेरिका फर्स्ट क्लास एयरलाइंस की तरफ से। और यहाँ पे ये सिंगल पीस जूता है, यहाँ पे आपको एक स्क्रीन मिलता है, आपको वाईफाई एक हॉटस्पॉट की फैसिलिटी मिलती है, यहाँ से अपने आप फोन को चार्ज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप अलग अलग लाइटिंग को सेट कर सकते हैं, और ये एक्सक्लूसिव है। इसको अगर आप खरीदना चाहें तो ऑक्शंस हो रहे हैं, $1300 की इसकी बेस प्राइस है, और ये जो जाएगा पैसा सारा वो जाएगा चैरिटी जिसका नाम है सोल्स फॉर सोल्स। काफी अच्छा कंसेप्ट है, क्या पता मास प्रोडक्शन में आ जाए और बाद में हम जूते से वाईफाई हॉटस्पॉट बनाए, फोन को चार्ज करें। और दोस्तों, अगली जो न्यूज है वो है यूके से कि यूके में 5 सिटीज में ये प्लान किया गया है कि वहां पे जो भी इलेक्ट्रिक कार्स यूज करने वाले लोग होंगे उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर हम बात करते हैं सिग्नल्स की, या फिर अगर हम बात करते हैं कुछ वन वे एरियाज की, तो वहां पे भी जो इलेक्ट्रिक कार्स यूज करते हैं उनको प्रायोरिटी होगी। और ऐसे में कुछ ऐसे एरियाज भी डेवलप करने वाले हैं जहां पे सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही चल पाए। तो ये एक अच्छा स्टेप है, और धीरे धीरे हमको वैसे भी स्विच तो करना ही। जैसे कि जर्मनी ने कहा था कि हम 2030 से आगे कोई भी इंटरनल कम्बशन इंजन वाला जो होता है इंजन, उसको अलाउ नहीं करेंगे, सबकी सब जो गाड़ियां होंगी वो होंगी इलेक्ट्रिक। तो ऐसे में यूके में भी आपको 5 सिटीज में ऐसा एक ड्राइव देखने को मिल रहा है, तो एक अच्छी बात है, एक अच्छा प्रमोशन मिलता है। और क्या पता दिल्ली में भी ऐसा कुछ हो तो ऑड इवन से बच जाएं इलेक्ट्रिक कार वाले। दोस्तों, अगली जो न्यूज है वो है यूनाइटेड एयरलाइंस की तरफ से, और ये जो न्यूज है वो ऐसी है कि काफी सारी फ्लाइट्स जो हैं वो डिले हो गई, काफी सारी फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल हो गई, क्योंकि वहां पे एक कंप्यूटर फेलियर हो गया था। अब ये न्यूज हालांकि इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन इसको सोच के मेरे दिमाग में थॉट आता है कि आप इमेजिन करो अगर दुनिया भर का इंटरनेट आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए डाउन हो जाए, पूरे दुनिया भर का इंटरनेट, तो कैसे काम चलेगा। किसी भी गिवन टाइम पे आकाश में करीब करीब 8, 10, 12 हजार फ्लाइट्स होती हैं, वो सब लैंड नहीं कर पाएंगी। कैसे सारा सिस्टम चलेगा अगर दुनिया भर का इंटरनेट या फिर पावर आउटेज हो जाए, तो एक नाइटमेयर के समान है। और ऐसा ही अगर थोड़ा सा ग्लिच होता है तो हम पूरे दहल जाते हैं कि बैंक्स काम नहीं कर रहे हैं, एयरपोर्ट्स काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे केस में अगर पूरी दुनिया में ऐसा हो जाए तो कितना वर्स्ट होगा ये चीज़ ना, आप सोच के देखना इस बारे में। दोस्तों, अगली जो न्यूज़ है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और यहाँ पे आप सभी जानते हैं ई इंक डिस्प्ले के बारे में, जो कि यूज़ होता है अमेजॉन किंडल ई बुक्स में। उसके अलावा वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं कुछ फोन्स वगैरह में, जैसे योटा फोन वगैरह में, और उसके अलावा पेबल की स्मार्ट वॉचेस में। लेकिन वहाँ पे दिक्कत ये आती है कि वो होता है ब्लैक एंड व्हाइट। अगर आपको कलर यूज़ करना है तो आप इतने ज़्यादा इन डेप्थ कलर्स यूज़ नहीं कर पाएंगे, और वो इतना अच्छा बेसिकली नहीं मिल पाता है। लेकिन यहाँ पे एक नई टाइप का डिस्प्ले है, ई इंक डिस्प्ले, वो डेवलप कर रहे हैं कुछ साइंटिस्ट, और वो बोलते हैं कि ये है एक फुल कलर डिस्प्ले, और इसके अलावा ये फ्लेक्सिबल भी है, और 1
mm से भी थिन है। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ अलग टाइप के कंपोनेंट्स को यूज किया है। उन्होंने यूज किया है कुछ कंडक्टिव पॉलीमर्स को नैनो स्ट्रक्चर के साथ में मिला के, और ऐसे में अगर वो वहां पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वो आप उसको कलर बेसिकली जो है उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात जो ये होती है कि इनका पावर कंजम्पशन काफी कम होता है, लेकिन इनकी रिफ्रेश रेट इतनी अच्छी नहीं होती है। लेकिन फिर भी अच्छी बात है कि आपको एक फुल कलर ई इंक डिस्प्ले अगर मिलता है, तो अगर हम बात करें आने वाले स्मार्टफोन्स में, क्या पता आपको पीछे की तरफ में एक अच्छा इस क्वालिटी का डिस्प्ले मिल जाए जिससे आप अपनी ई बुक्स वगैरह पढ़ पाए काफी कम बैटरी खर्च करके। या फिर अगर हम बात करते हैं स्मार्ट वॉचेस की, अगर हम बात करते हैं इवन किसी पेंटिंग है, फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई फोटो फ्रेम वगैरह है, तो ये जगह जगह पे यूज में आ सकता है। तो पॉसिबिलिटी काफी अच्छी है और जो डिस्कवरी है वो भी बहुत ही अच्छी है। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो सैमसंग की तरफ से। आपको पता है कि सैमसंग की जो न्यूज है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो सैमसंग की तरफ से अगली न्यूज ये है कि यूएस में DOT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है, उन्होंने नोट 7 को कंप्लीटली बैन कर दिया है। आप ट्रैवल कर ही नहीं सकते, चाहे आपके बैग में हो, आपके हाथ में हो, फोन ऑफ हो, फोन ऑन हो, चेक इन बैगेज में हो या फिर आपके कैबिन बैगेज में हो, आप नोट 7 के साथ में ट्रैवल कर ही नहीं सकते किसी भी फ्लाइट में। तो ये जो है बेसिकली एक अंत आप समझो, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कुछ यूजर्स नोट 7 को रिटर्न नहीं कर रहे हैं। वो फोन को रख के बैठे हैं, उनको शायद फोन पसंद है, वो चाहते हैं फोन को यूज करना। लेकिन अगर ऐसा सीन रहा कि आपको एक फोन को ट्रैवल करना अगर पड़े और वो काम इलीगल बन जाए तो उसका क्या फायदा है। और सैमसंग भी अपनी तरफ से मैं आपको बता दूं कि नोट 7 के लिए कोई भी अपडेट्स नहीं देगा सॉफ्टवेयर के, और इवेंचुअली वो जो नोट 7 की फंक्शनैलिटी है उसको बंद करने के लिए भी सॉफ्टवेयर अपडेट देगा, तो आपका फोन बेसिकली एक पेपर वेट बन जाएगा। तो ऐसे में नोट 7 अगर आपके पास में है तो रिटर्न करवा लो और सैमसंग जो भी ऑफर्स दे रहे हैं उनका फायदा उठा लो। और ऐसे में कुछ ऑफर्स हैं जो इंडिया में भी चल रहे हैं। इंडिया में जो नोट 7 के वो बायर्स जिन्होंने नोट 7 को प्री बुक किया था वो अभी ले सकते हैं S7 या फिर S7 है जो उनकी मर्जी का फोन। साथ में उनको मिलेगा फ्री सैमसंग का गियर VR, उसके अलावा सैमसंग के लेवल U वाले जो ब्लूटूथ वाले ईयरफोन्स हैं वो, और उसके अलावा उनको मिलेगा $50 का ऑक्यूलस स्टोर के अंदर क्रेडिट, और उसके अलावा उनको मिलेगा 1 साल तक की अपने फोन के स्क्रीन की एक टाइम की अगर टूट जाए तो उसकी रिप्लेसमेंट का जो है आपको बेनिफिट। तो ये अब मुझे समझ नहीं आता कि कितने यूजर्स ऐसे होंगे कि वो इंटरेस्टेड होंगे S7 या S7 Edge में, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बायर्स ऐसे होंगे जिनके पास में ऑलरेडी S7 S7 Edge होगा और वो ले रहे होंगे नोट 7। तो ऐसे में वो क्यों लेंगे वापस। और या फिर अगर हम देखें तो वेट करना सही है S8 का जो कि आ जाएगा अगले साल मार्च में। तो अगर आपको लेना है, आपको ऑफर्स पसंद है तो आप ले सकते हैं, वरना आप अपना पूरा पैसा वापस लीजिए। आईफोन ले सकते हैं, पिक्सल ले सकते हैं, ऑनर 8 ले सकते हैं, और या फिर आप ले सकते हैं अगले साल का S8। दोस्तों इसके अलावा जो न्यूज़ है वो है ट्विटर की तरफ से कि ट्विटर को जैसे मैंने आपको बताया था कि बिकने के लिए तैयार है, और अल्फाबेट जो गूगल की पेरेंट कंपनी है वो ले सकती है, डिज्नी ले सकती है, या फिर salesforce.com जो है वो परचेज कर सकती है। लेकिन अभी सभी बायर्स पीछे हट गए हैं, कोई भी ट्विटर को खरीदने के लिए तैयार नहीं है। ट्विटर इस टाइम चल रहा है लॉस में, और जो ईयरली लॉस है वो है करीब करीब $400 मिलियन का। बिल्कुल डाउन जा चुकी है कंपनी, और स्टार्ट जब हुआ तो उस टाइम पे काफी सही कंसेप्ट था, लेकिन धीरे धीरे जो कंपटीशन था वो इससे आगे निकलता गया। तो ऐसे में रेस में पिछड़ गया है, और अब पता नहीं कब बिकेगा, किसके हाथों बिकेगा और उसको कौन खरीदता है। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो काफी 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 कमाल की न्यूज़ है। मैं आपको बताऊं, आप सोच के देखो कि आप जैसे मैं भी बोल रहा हूं तो मैं कैसे बोल पा रहा हूं, या फिर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो कैसे समझ रहे हैं। वो होता है हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू कि हम हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन अगर आपके नर्वस सिस्टम में कुछ भी दिक्कत हो जाए तो आपकी बॉडी को आप बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कुछ केसेस में हम कहते हैं पैरालिसिस वगैरह हो जाता है किसी को अगर अटैक, और उसके अलावा अगर कोई इंजरी भी है तो ऐसे में कई बार हम देखते हैं कि आप अपनी बॉडी के सर्टेन पार्ट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे साइंटिस्ट्स ने कुछ ऐसा कमाल का मतलब डेवलपमेंट किया है जो बिल्कुल अनइमेजिनेबल है कि एक यहाँ पे पेशेंट थे जिन्होंने पैरालिसिस के जरिए एक एक्सीडेंट में अपनी पूरी बॉडी पे कंट्रोल खो दिया था, लेकिन साइंटिस्ट्स ने उनके साथ में एक अटैच किया है रोबोटिक आर्म को, यानी कि एक अलग मैकेनिकल आर्म है, वो उसके थ्रू टच को फील कर पाते हैं। उनके दिमाग में एक चिप लगाई है, उन्होंने कुछ सिग्नल्स वगैरह को मैच किया है, तो ऐसे में वो उस रोबोटिक आर्म को अपने दिमाग से कंट्रोल कर पाते हैं न सिर्फ, और उसके अलावा अगर वहां पे वो कहीं पे टच हो तो उनको फील होता है, वो महसूस कर पाते हैं कि हाँ मैंने इस चीज को कैसे पकड़ा है, या फिर ये कहाँ पे इस रोबोटिक आर्म की उंगली वगैरह कहाँ पे कैसे टच हो रही है। तो ये एक बहुत ही कमाल की बात है, और आने वाले दिनों में अगर हम बात करते हैं इस तरह के आर्टिफिशियल ऑर्गन्स वगैरह की तो काफी अच्छा कंसेप्ट है कि वो पेशेंट्स जो कंट्रोल नहीं कर पाए अपनी बॉडी को, या फिर जो अपना कोई ऑर्गन लूज कर दें, तो ऐसे में वो इन सब चीजों की मदद से एटलीस्ट अपनी लाइफ को वापस से थोड़े तरीके से और अच्छा बना पाएंगे।
दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो है एप्पल की तरफ से कि एप्पल वॉच का जो नाइकी प्लस एडिशन है वो सेल के लिए अवेलेबल है। इंडिया में भी आपको ये मिलेगा 28 अक्टूबर से। जो यूएई की रिलीज डेट है वो भी सेम है, यूएस की भी सेम है, पूरी दुनिया बेसिकली सेम है, 28 अक्टूबर से आपको मिलेगा। जो इंडियन प्राइस है वो आपको मिलेंगी दो अलग अलग वेरिएंट्स में। जो 38 mm का वेरिएंट है उसकी प्राइस होगी 32,900 और जो 42 mm का वेरिएंट है उसकी प्राइस होगी 34,900। अभी मैं कंफ्यूज्ड हूं कि मैं कौन से स्मार्ट वॉच लूं, क्योंकि मैं पहले यूज करता था सैमसंग का गैलेक्सी गियर अपने S7 Edge के साथ में। उसका स्ट्रैप टूट गया और वो काफी पुरानी वॉच है, उसको मैं ठीक नहीं करवा सकता हूं उसके, क्योंकि स्ट्रैप के अंदर कैमरा वगैरह था तो उसके पार्ट्स भी अवेलेबल नहीं है। तो मेरे को चाहिए एक नई स्मार्ट वॉच। तो मैं कंफ्यूज्ड हूं कि मैं ये नाइकी प्लस लूं या फिर जो नॉर्मल एप्पल की सीरीज 2 वाले जो वॉचेस हैं जो नायलॉन बैंड्स वाले मिलते हैं वो काफी पसंद है। तो कौन सा लूं देखते हैं, क्या पता ये डे वन पे ले लें और साथ में ले लूँ वो एप्पल वाले ईयरपॉड्स आपको बताने के लिए एटलीस्ट कि वो कैसे हैं और क्या हैं। हालांकि इतने अच्छे नहीं लगते हैं, तो वो आप अपना बताइए मुझे कमेंट्स में कि आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो S8 के लिए है कि गैलेक्सी S8 की जो रोम है उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है और कंप्लीट कहते हैं उसको कि फुल सैमसंग जोर लगा के बैठा है अभी कि किस तरीके से S8 को एकदम बड़ा हिट बना दे, क्योंकि नोट 7 की वजह से तो काफ़ी नाक कट चुकी है। लेकिन S8 की जो रोम है वो काफ़ी बिल्कुल सैमसंग कोशिश करेगा कि उसके अंदर काफ़ी सारे नए फीचर्स दे दे। और जो रूमर्स हैं वो ये कहते हैं कि आपको मिलेंगे S8 में दो अलग अलग वर्जन्स। आपको एक मिलेगा 5.1 इंच का 2K स्क्रीन वाला कर्व्ड स्क्रीन वाला वेरिएंट, दूसरा जो वेरिएंट मिलेगा वो आपको मिलेगा 5.5 इंच का 4K स्क्रीन वाला और साथ में डुअल कैमरा वाला। तो देखते हैं कि किस तरीके से आता है। 26 फरवरी की रिलीज डेट है और फिर हमको यूज करने को मिलेगा सैमसंग S8। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर लीजिए, शेयर भी कर लीजिए। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियोस लेके आता रहता हूँ, टेक टॉक्स लेके आता रहता हूँ और टेक वीडियोस भी लेके आता रहता हूँ। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।